चैनल। दिस इज़ मी मानस सिंह। आज मैं स्पेशली ये वीडियो बनाने लगी हूँ बिकॉज़ मुझे एक तो कमेंट आया है कि हमें GNDU की प्रॉपर एडमिशन के बारे में बताओ। तो आज मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ बिकॉज़ मुझे कमेंट आया था कि GNDU की प्रॉपर हमें बताइए कि कैसे एडमिशन मिलती है ये, ठीक है। तो मैंने भी जो व्लॉग्स मैंने पीछे बनाए हैं GNDU और ACET जब मैं गई थी तो मैंने उस व्लॉग में प्रॉपर्ली नहीं बताया, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि आपको प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हुआ होगा, इसीलिए मैं ये नई वीडियो बनाने लगी हूँ। इसमें मैं अच्छे से प्रॉपर्ली इसी पर फोकस करूँगी। ACET यानी अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और GNDU के एडमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको अपना बता देती हूँ। मेरा है कि मैं GNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर या फिर ACET अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मानावाला अमृतसर, इन दोनों में से किसी एक में एडमिशन लूँगी BTech कंप्यूटर साइंस में। अगर मैं बात करूँ ACET की, तो मुझे जो मेरे जीजू हैं सबसे बड़े वाले, अनु दीदी के हस्बैंड एक ही हैं वैसे, तो उन्होंने बताया है कि वो अमेरिका में L&T में जॉब करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्हीं के ऑफिस में अमेरिका में L&T में ही दो लड़के हैं जिनकी जॉब लगी है इधर ACET से पढ़ के, और एक और मेरे नोन में है, एक दीदी हैं, उन्होंने भी BTech की है, उनकी भी जॉब लगी है ACET से ही की है, उनकी भी जॉब लगी है कैपजेमिनी में, और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बारे में सबने सुना हुआ है। तो इसलिए मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा ध्यान पड़ता है, लेकिन मुझे ये भी समझाया गया है कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपकी स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपको उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है वो ये देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद ACET में टोटल जो फ़ीस है वो है ऑलमोस्ट 4,95,000 समथिंग की, तो आप 5 लाख लगा सकते हैं, 5,000 ही कम है 5 लाख से। और इसमें एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। आप 1,000 रुपीज़ दोगे, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप प्लीज़ अपना ATM कार्ड लेके चले, बिकॉज़ वो जो कैश है वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उनको ATM कार्ड या गूगल पे मतलब कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए होती है जिससे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा सके, नॉट कैश। और तो उसके 1,000 रुपीज़ देने के बाद आपको एक ये प्रोस्पेक्टस मिलेगा, इसके अंदर पूरा उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोस्पेक्टस के सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म, और उन्होंने कहा है कि आपको जब भी एडमिशन फॉर्म भरना हो, अगर आपको एडमिशन लेनी हो तो हमारे इधर कॉलेज में विज़िट करना, आप हमारे सामने बैठ के भरेंगे। और तो 1,000 रुपीज़ दोगे आप, आपको आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, देन आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, और आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। वो एंट्रेंस टेस्ट कम स्कॉलरशिप की टेस्ट ज़्यादा है। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो स्कॉलरशिप लगेगी। और इस टेस्ट में 12th के MCQs बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स। आप ऑनलाइन दे सकते हैं, इसकी वेबसाइट है www.agcnest। इस पे आप स्टूडेंट ID और पासवर्ड भरेंगे, तब आपको जो है वो एग्ज़ाम देने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन ये एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आपने 1,000 रुपीज़ डिपॉज़िट करा के रजिस्ट्रेशन करवाइए। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप चाहिए वो ये पेपर ज़रूर दें, और जिनको स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, मतलब जिनको नहीं चाहिए स्कॉलरशिप, तो वो जो है वो डायरेक्ट 30,000 फ़ीस दे सकते हैं और आपकी एडमिशन हो जाएगी। और ये जो 30,000 है वो आपका उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी उसमें से वो कट जाएगा 30,000, और आपकी एडमिशन हो जाएगी। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है ACET में एडमिशन लेने का। और ACET में जो JEE मेंस है उसके वो मार्क्स नहीं मांगते, दे ओनली वांट कि 12th में जो बच्चे की जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 70 तो हो ही हो, बस इतना वो मांगते हैं, एंड दैट्स इट। और आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस, ये सब मैंने उधर से ही पूछ के आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो BTech कंप्यूटर साइंस ही करनी है, ये मैंने डिसाइड कर लिया हुआ है।
चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस देखने से पहले मैं आपको एक बार फिर से छोटा करके बता देती हूँ कि क्या है। सबसे पहले जिनको स्कॉलरशिप चाहिए उनको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने होंगे, आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा। देन आपको उसमें सबसे लास्ट में जो है वो एडमिशन का फॉर्म मिलेगा, और इसके लिए आपको देनी पड़ेगी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम विच इज़ मोर फॉर स्कॉलरशिप। वो एग्ज़ाम एंट्रेंस से ज़्यादा स्कॉलरशिप के लिए दिया गया जाता है। उसमें जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप लगेगी, और 45 क्वेश्चंस होंगी, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। आप ऑनलाइन दे सकते हैं। वो 24/7 वो वेबसाइट आपके लिए अवेलेबल है www.agcnest.in। और बस, और जिनको नहीं चाहिए स्कॉलरशिप वो 30,000 दे सकते हैं। आप अपनी उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस में से माइनस हो जाएगा और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी उसमें से। और एसेट भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसमें भी अच्छी प्लेसमेंट्स बच्चों की लगी हुई है। ये मैंने खुद सुना है और मैंने यूट्यूब वगैरह पे भी रिव्यूज़ पढ़े हैं, मतलब देखे हैं। अगर आपको थोड़ा कॉलेज के कैंपस और कुछ हॉस्टल का कुछ देखना है कि वो किस तरीके से हैं, तो आप मेरे चैनल पे एक पिछली वीडियो मैंने डाली हुई है जहाँ पे मैंने एसेट को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है। मैंने उसमें काफ़ी क्लिप्स डाली हुई हैं, ठीक है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो कैंपस कैसा दिखता है। बारी है प्रोस्पेक्टस की। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये जैसे ही आप कॉलेज के बाहर खड़े होंगे आपको ये दिखेगा। कॉलेज बड़ा है, छोटा मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि काफ़ी बड़ा है। ये सब तो बस स्टार्टिंग में दिया हुआ है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हो चुकी है। और इस कॉलेज में 700+ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ चुके हैं। नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह से। और ये है हमारी चीज़, ये है हमारे डिग्रीज़। मेरे मतलब का तो इंजीनियरिंग है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बाकी आप देख लीजिए, इसमें काफ़ी कुछ है। एग्रीकल्चर का भी है, लॉ का भी है, फार्मेसी, फैशन डिज़ाइनिंग, सब काफ़ी कुछ है। सब कुछ नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी कुछ है। और यहाँ पे दे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वो खुद देख लेना वीडियो स्टॉप करके। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। गाइस मैंने आपको दिखाई दी है प्रोस्पेक्टस हल्का फुल्का। आपको पता ही है प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कॉलेज की चीज़ें दिखाते हैं। ये हमारे कॉलेज में वो है। लास्ट में जो है वो एडमिशन फॉर्म दिया है, बस इतना ही है प्रोस्पेक्टस में। और आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, क्या रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है, कितने टोटल पैसे लगेंगे, ठीक है। सो यस, और मैं बता दूँ टोटल फ़ीस जो एसेट में है वो है 4,95,000 रुपीज़। टोटल 4 ईयर की इतनी फ़ीस है, और वो अपनी अकॉर्डिंगली आधी आधी फ़ीस करके वो पूरे 8 सेमेस्टर्स की फ़ीस ले लेते हैं। ऑल्सो जो एसेट है अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इट इज़ नॉट गवर्नमेंट कॉलेज। सेकेंड गाइज हमारे पास आता है JNDU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। सो ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे जो है अगर आप JEE मेन दे रहे हैं तो अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपकी आराम से एडमिशन हो जाएगी। 70% के अबव की आराम से एडमिशन हो जाएगी। यहाँ मैं आगे आपको 2 वेबसाइट्स लिंक कर दूँगी, उधर से आपको पता लगाना होगा खुद कि क्या क्राइटेरिया है। एक तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है JNDU की, और एक है एडमिशन के लिए वेबसाइट बनाई गई है बच्चों के लिए। वहाँ पे जो लेटेस्ट डिटेल्स, जो लेटेस्ट चीज़ें मतलब होने वाली होती है, कुछ चेंज होता है एडमिशन में, तो वो उस वेबसाइट पे दिखाते हैं। सेकंड वेबसाइट होगी एडमिशन वाली, मैं भी आगे फ़ोटो लिंक कर दूँगी। उसमें जो मिलता है एडमिशन की डिटेल्स का पता चलता है। और एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आपको कॉलेज के बारे में बताएंगे, ये है वो है, ये है वो है, ठीक है। और मैं खुद जो है वो ऑनलाइन चेक कर रही हूँ, रोज़ चेक करती हूँ कि कोई मतलब इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं। मैं क्या
क्या करती हूँ, एडमिशन के जो लिंक है www.gnduadmissionorg.in ऐसा कुछ है, मैं अभी आपको लिंक कर दूँगी, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ऐसा कुछ है, लिंक है। तो मैं जब भी वो खोलती हूँ तो उसमें फर्स्ट आता है, उसमें कुछ NRI स्टूडेंट्स और 2021 to 2022 एडमिशन अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा लिखा हुआ आता है। तो उस पर मैं क्लिक करती हूँ तो उधर मुझे जो नए नए नोटिस आते हैं, जैसे कि जो कुछ चेंज हुआ है तो नोटिस आते हैं, तो वो दिख जाते हैं। और हाउ टू अप्लाई, मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, इसका पूरे पॉइंट्स के साथ वो दिया होता है। मैं आपको शेयर कर दूँगी, लेकिन आप खुद भी ज़रूर देखना। और रही बात रजिस्ट्रेशन की फॉर बीटेक कंप्यूटर साइंस, मैंने 2200 दिए हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है। मुझे फिल करने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेश्चंस जो है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे, 10th का ये वो। तो आपको अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 12th का रिजल्ट अभी निकला नहीं है, तो 10th की DMC में क्या सब्जेक्ट्स, मार्क्स वगैरह सब अपने पास रखने होंगे। और ऑनलाइन भरना होगा आपको रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन आके भरने का, आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। जैसे ACET में तो हमें है कि आप ऑफिशियली वहाँ पे आके भर सकते हैं, लेकिन GNDU में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑनलाइन ही भरना होगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, आपको ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा कि कोई चेंज आया है एडमिशन क्राइटेरिया में या नहीं। मैंने दोनों जगह रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब जहाँ मुझे सीट मिलेगी मैं वहीं जाऊँगी। आई एम नॉट कंपेयरिंग ACET एंड GNDU बिकॉज मैं वहाँ पे पढ़ी नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ का बिल्कुल भी नहीं है। ये वो बातें मैंने आपको बताई हैं जो मैंने खुद उनसे पूछी हैं और मुझे पता चली हैं, ठीक है। ये जो भी बातें मेरे साथ हुई है वो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको बस सर्विसेज का जानना है तो मैं आपको बता दूँ, ACET में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बस सर्विसेज मिलती हैं। 47 बसेज़ हैं, वो पूरे अमृतसर में चलती हैं, और आप कहीं भी रहते हैं वो आपके घर के आसपास से ही होके जाएंगी। और GNDU की बसेस जो हैं वो सिर्फ गेट्स पे आती है। अब गेट्स अमृतसर में बहुत सारे हैं, जैसे कि लोहार का गेट, इंडिया गेट एंड हाथी गेट, बहुत से गेट हैं ऐसे, मतलब गेट काफ़ी दूर दूर है, तो सिर्फ यहीं पे आती है। और मुझे जो है वो असेसिबल नहीं है ये बसेस, इसलिए मुझे जो मेट्रो बस है उसकी हेल्प से वहाँ पे एक स्टूडेंट पास बनता है। आपने मेरे पिछले व्लॉग में शायद देखा हो या नहीं देखा हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। मेट्रो बस होती है, वो स्पेशली चलाई गई हैं, ठीक है। उसमें जो है वो पैसे कम लगते हैं, तो मेरा तो स्टूडेंट पास बन जाएगा वहाँ पे। वो सीधा मुझे GNDU के मेन गेट पे उतारेगी, सो उसका इतना चक्कर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में ACET जाऊँ या GNDU, दोनों मेरे लिए ईजी है। और ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास GNDU और ACET के रिगार्डिंग। अगर आपको हेल्पफुल रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और बस ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करने लगी हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई YouTube चैनल।